नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मेष लग्न वाले व्यक्तियों को उम्र के कौन से वर्ष में भाग्योदय होता है, उम्र के कौन से वर्षों में उनके जीवन के अंदर कुछ शुभ घटनाएं घटती है, कुछ अच्छा होता है। जैसे कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक अच्छा जीवन साथी हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक अच्छा मकान हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, हर व्यक्ति चाहता है कि वो धनवान बने, यशवान बने, कीर्तिवान बने और उसे समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। तो जन्म कुंडली को देखकर ये कैसे पता चलता है कि मेष लग्न वाले व्यक्तियों के जीवन में कौन कौन से सालों में कुछ अच्छा होगा और उनके जीवन में भाग्य की वृद्धिदायक वर्ष होंगे। तो आइए ये सारी बातें मैं आपको बताने आया हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर धनु राशि होती है और धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु है। अगर भाग्याधिपति गुरु अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 18 से 20 साल की उम्र में निश्चित तौर पे हो जाता है। क्यों? तो सुनिए, भाग्याधिपति गुरु अगर लग्न में बैठा हो तो यहां पे गुरु दिग्बली हो जाता है। भाग्याधिपति गुरु चौथे भाव में बैठा हो तो यहां पे उच्चका होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। भाग्याधिपति गुरु दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में बैठा हो तो योग कारक ग्रह माना जाता है। इसीलिए भाग्याधिपति गुरु अगर केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 18 से 20 साल की उम्र में निश्चित तौर पे हो जाता है। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि भाग्याधिपति गुरु हो तो 16 साल की उम्र में भाग्योदय हो जाता है, लेकिन मेरे अनुभव में नहीं आया है, क्योंकि 16 साल की उम्र में तो व्यक्ति 10वीं में आता है, 10वीं 11वीं पढ़ाई करता रहता है और आजकल एजुकेशन का कितना ज्यादा महत्व है आप सभी को पता है। अभी हम और थोड़ा अंदर जाएंगे कि मान लो भाग्याधिपति गुरु अगर नीचका होकर राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनाता हो, तो भाग्याधिपति गुरु अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो, तो भाग्याधिपति गुरु मृत अवस्था में हो या फिर अस्त का हो तो फिर उन लोगों का भाग्योदय 18 से 20 साल की उम्र में नहीं होता। तो हमें अंदर और एक स्टेप जाके स्टडी करना पड़ता है। वो क्या है? तो सुनिए, मेष लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति सूर्य ये दूसरे नंबर का योग कारक ग्रह होता है और हमें सूर्य की स्थिति को देखना होता है कि सूर्य कैसा है। तो सुनिए, अगर मेष लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति सूर्य स्वगृही होकर गुरु को अपनी 7वीं दृष्टि से देखता हो या फिर पंचमाधिपति सूर्य उच्चका होकर अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु को देखता हो, तो या तो फिर सूर्य दिग्बली होकर गुरु को देखता हो, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय निश्चित तौर पे 25 साल की उम्र में हो जाता है। ये भी मैं कह सकता हूं कि अगर पंचमाधिपति सूर्य अगर जो नवम भाव में बैठा हो तो भी ऐसे लोगों का भाग्योदय 25 साल में होता है। क्यों? क्योंकि भावाद भावम नियम के अंदर 5वें भाव का स्वामी 5वें भाव से 5वें भाव में हो तो यहाँ पे भावाद भावम नियम लागू पड़ता है। पंचमेश 5वें भाव से 5वें भाव यानी नवम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय निश्चित तौर पे 25 साल की उम्र में होता है। अगर पंचमाधिपति सूर्य और भाग्याधिपति गुरु ये दोनों ग्रहों की युति अगर लग्न भाव में होती हो, पंचम भाव में होती हो या नवम भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 18 साल में होता है और 25 साल में और अच्छा भाग्योदय होता है। ठीक उसी प्रकार
पंचमाधिपति सूर्य और भाग्याधिपति गुरु, ये दोनों ग्रह आपस में अगर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 18 साल में होता है और 25 साल में और अच्छा भाग्योदय होता है। अभी हम इसके विपरीत जाते हैं। अगर पंचमाधिपति सूर्य और भाग्याधिपति गुरु, अगर ये दोनों ग्रह नीच राशि में निर्बल हो या फिर ये दोनों ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित हो तो सूर्य और गुरु दोनों राहु के साथ युति करके बैठे हो और सूर्य राहु का ग्रहण योग और गुरु राहु का चंडाल योग बनता हो तो क्या करें? तो फिर ऐसी स्थिति में हमें और एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है और लग्नेश की मदद लेनी होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर जो त्रिकोण स्थान के जो स्वामी हैं उसे हम लोग योग कारक ग्रह कहते हैं। यानी कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर जो राजयोग करता ग्रह है वो लग्नेश मंगल, पंचमेश सूर्य और भाग्येश गुरु होता है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य और गुरु दोनों कमजोर हो, निर्बल हो, तो फिर हमें मंगल की स्थिति को देखना होता है कि अगर मान लो मेष लग्न की कुंडली के अंदर मंगल स्वगृही होकर अपनी चौथी, 7वीं या 8वीं दृष्टि से गुरु को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल की उम्र में होता है। अगर मंगल उच्च का होकर 10वें भाव में बैठा हो और 10वें भाव में दिग्बली भी होता है और ये मंगल अपनी चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि से गुरु को देखता हो तो भी ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल में होता है। या फिर लग्नाधिपति मंगल खुद भाग्य स्थान में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल में होता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के नियम अनुसार पराशर पद्धति के अंदर लग्नेश जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव की बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। तो लग्नेश मंगल जब भाग्य स्थान में बैठता है तो 28 साल में व्यक्ति का निश्चित तौर पे भाग्योदय करता है। उसके बाद और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर मंगल और गुरु ये दोनों ग्रहों की युति लग्न भाव, पंचम भाव या फिर नवम भाव में होती हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 18 साल में होता है और फिर 28 साल के अंदर उसके जीवन में बहुत सारा सुख आता है और वो सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है। ये भी हम कह सकते हैं कि लग्नेश मंगल और भाग्येश गुरु का आपस में परिवर्तन योग होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 18 साल में होता है और 28 साल में उसके जीवन में सर्व सुख संपन्नता प्राप्त होती है। अभी हम लोग इसके ठीक विपरीत जाएंगे कि मान लो लग्नाधिपति मंगल, पंचमाधिपति सूर्य और भाग्याधिपति गुरु ये तीनों ग्रह मान लो नीच राशि में निर्बल है या ये तीनों ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं या फिर ये तीनों ग्रह राहु के साथ युति करके खराब योग बना रहे हैं, जैसे कि मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है, सूर्य राहु का सूर्य ग्रहण योग बन रहा है, गुरु राहु का चंडाल योग बन रहा है या फिर तीनों ग्रह एक साथ राहु के साथ बैठे हैं, तो फिर भाग्योदय कब होगा वो कैसे पता चले? तो मेष लग्न की कुंडली के अंदर जो शनि ग्रह है वो 10वें और 11वें भाव का स्वामी होकर कुंडली का समग्रह बनता है और इसकी प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये शुभ फल देगा कि अशुभ फल देगा। अगर शनि शुभ स्थिति में होगा तो वो भी अच्छा फल देगा। तो अभी सुनिए, अगर कुंडली के अंदर शनि स्वगृही होकर अपनी तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से भाग्येश गुरु को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 36 साल की उम्र में होता है। मेष लग्न की कुंडली के अंदर अगर शनि भाग्य स्थान में खुद बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय भी 36 साल की उम्र में होता है। मेष लग्न की कुंडली के अंदर भाग्येश गुरु और कर्मेश शनि, भाग्येश गुरु और लाभेश शनि अगर ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन योग होता हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 18 साल की उम्र से धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन 36 साल के बाद वो सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करता है और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर नौकरी करके अपना जीवन स्थिर करते हैं, धीमी गति से प्रगति करते हैं लेकिन बहुत अच्छी प्रगति करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अगर कुंडली के अंदर भाग्याधिपति गुरु बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो
तो ऐसे लोगों का भाग्योदय 18 से 20 साल में होता है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य अगर जो बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और भाग्य स्थान को देखता हो या फिर भाग्येश गुरु को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 25 साल की उम्र में होता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और भाग्येश गुरु को देखता हो या फिर मंगल भाग्य स्थान को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल में होता है। अगर मान लो ये तीनों ग्रह बलवान हो, लग्नेश मंगल, पंचमेश सूर्य और भाग्येश गुरु, ध्यान से सुनना, लग्नेश मंगल, पंचमेश सूर्य और भाग्येश गुरु, ये तीनों ग्रह अगर मान लो उच्च के हो, स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, केंद्र त्रिकोण में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 18 साल में होगा, 25 साल में और अच्छा भाग्योदय होगा और 28 साल के अंदर सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करेगा, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा। ठीक उसके विपरीत कि अगर लग्नेश मंगल, पंचमेश सूर्य और भाग्येश गुरु नीच राशि में निर्बल होते हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित और जो 6वें, 8वें, 12वें भाव में होते हो, तो उनका भाग्योदय 36 साल की उम्र में होता है। अभी हम भाग्योदय का वर्ष देखने का एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें महादशा का अध्ययन करना होता है। कि जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि लग्नेश मंगल की महादशा चल रही हो और उसके अंदर अगर जो गुरु की अंतर्दशा आ जाए तो भी भाग्योदय का वर्ष माना जाता है। लग्नेश मंगल की महादशा के अंदर सूर्य की अंतर्दशा आ जाए तो भी वो भाग्य के लिए अच्छा माना जाता है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि मान लो गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आ गई, मंगल की अंतर्दशा में सूर्य की प्रत्यंतर्दशा आ गई, तो ये साल उनके लिए भाग्य की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तीसरा, मान लो पंचमाधिपति सूर्य की महादशा चल रही है, उसके अंदर गुरु की अंतर्दशा चल रही है और उसके अंदर मंगल की प्रत्यंतर्दशा आ गई, तो वो भी उनके लिए बड़ा लाभकारी वर्ष होता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये तीनों ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर्दशा जब एक दूसरे को सपोर्ट करती है तो वो साल भाग्य के लिए बहुत अच्छा माना गया है। अभी हम लोग ये स्टडी करेंगे कि मान लो कुंडली के अंदर हमें ऐसा लगे कि भाई गुरु भी कमजोर है, सूर्य भी कमजोर है, मंगल भी कमजोर है और हाल में महादशा भी ठीक नहीं चल रही है, तो क्या करें? या फिर 7.5 आ गई है तो क्या करें? तो ऐसे समय पे कुछ उपाय करने चाहिए। क्या करने चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर लग्नेश मंगल, पंचमेश सूर्य और भाग्येश गुरु, अगर ये तीनों ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हो, नीच के न हो और अच्छी स्थिति में हो, तो आप उनके रत्न धारण कर सकते हो। फिर से कहूंगा, लग्नेश मंगल, पंचमेश सूर्य और भाग्येश गुरु अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में न बैठे हो और नीच के ना हो, तो आप इन तीनों ग्रहों के रत्न धारण कर सकते हो। अर्थात मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हो, पंचमाधिपति सूर्य का माणिक्य धारण कर सकते हो, भाग्याधिपति गुरु का रत्न पुष्कराज धारण कर सकते हो। उसके बाद हर साल में एक बार किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुला के या किसी मंदिर में जाके नवग्रहों की शांति पूजा करनी चाहिए। इससे भाग्य की वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। चौथे नंबर पे आपका भाग्याधिपति गुरु है, तो आप गुरु, ब्राह्मण, साधु, संतों को भरपेट भोजन कराना चाहिए और उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। पंचमाधिपति सूर्य है, तो ऐसे लोगों को रोज सुबह सूर्य को जब सूरज उगता है वो आधे घंटे के अंदर, यानी कि सूर्योदय के आधे घंटे के अंदर सूर्य को अर्घ देके गायत्री मंत्र का 27 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद अगर कुंडली के अंदर सूर्य, मंगल और गुरु शुभ स्थिति में हो, तो उन लोगों को लाल, सफेद, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसके सिवा भी मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर बुध 3रे और 6वें भाव का स्वामी होकर मारक बनता है।
तो ये मारक होने की वजह से ये भाग्योदय में अड़चनें पैदा कर सकता है। ठीक उसी प्रकार मेष लग्न की कुंडली के अंदर जो शुक्र है ये दूसरे और सातवें भाव का स्वामी बनकर मारक है। अगर बुध और शुक्र अगर कुंडली के अंदर योग कारक ग्रहों को कहीं ना कहीं दृष्टि करते हो तो भी भाग्य की वृद्धि में दिक्कतें आती है, रुकावटें आती हैं। अगर मान लो कुछ परिस्थितियों के अंदर अगर शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह अगर बलवान होकर कुछ राजयोग बनाते हो तो उन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंत दशा में लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर एक ज्योतिषकार कौन से नियमों के तहत भाग्योदय के वर्ष निश्चित करता है, महादशा के अनुसार और कुंडली के अनुसार। और अगर कोई खराब योग हो तो उसके उपाय भी मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।